ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है। वाणी का सार है निश्चय बुद्धि की निशानियाँ। क्या निशानी है? निश्चित विजयी और सदा निश्चिंत स्थिति का अनुभव। जो निश्चय बुद्धि होगा उसकी विजय भी निश्चित है, माना पक्की है, और उसको अंदर में ख्याल नहीं आएगा कोई भी बात के लिए। वो निश्चिंत रहेगा, मतलब विचार नहीं चलेगा कोई बात के लिए। आज सर्व बच्चों के रक्षक और शिक्षक बाप दादा अपने सभी ब्राह्मण बच्चों के फाउंडेशन को देख रहे थे। रक्षक तो सर्वप्रथम तो बाबा कहते रक्षक। वर्तमान समय के हिसाब से सबसे ज़्यादा हमें बाबा की ही सिक्योरिटी, छत्र छाया चाहिए, है ना। तो बाबा हम बच्चों के फाउंडेशन को देख रहे थे। ये तो सभी जानते हो कि वर्तमान श्रेष्ठ जीवन का फाउंडेशन बाबा पर पूरा विश्वास। जीवन का नींव जो है वो है बाबा पर विश्वास। विश्वास मीन्स निश्चय। जितना निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है उतना ही आदि से अब तक सहज योगी, निर्मल स्वभाव, शुभ भावना की वृत्ति और आत्मिक दृष्टि सदा नेचुरल रूप में अनुभव होती है। शुभ भावना की वृत्ति और आत्मिक दृष्टि सदा नेचुरल रूप में अनुभव होती है। हर समय चलन और चेहरे से उनकी झलक अनुभव होती है। जो गुण बाबा ने बताए तो उनका चाल चलन से पता चलता, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में सिर्फ जानना ही नहीं है कि मैं ये हूँ और बाबा ये है, लेकिन जानने का अर्थ है जो जानते हैं वो मानना और चलना। बाप दादा देख रहे थे कि जो भी बच्चे अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं वो सभी ये फलक से कहते हैं कि हम निश्चय बुद्धि हैं। तो बाप दादा सभी निश्चय बुद्धि बच्चों से पूछते हैं, जब आप सभी कहते हो कि हम निश्चय बुद्धि विजयी हैं, तो कभी विजयी और कभी हार क्यों होती है? जब कभी कभी थोड़ी हलचल होती है तो क्या उस समय निश्चय खत्म हो जाता है? जब निश्चय बुद्धि सदा हो तो विजयी सदा हो। बाबा ये पूछ रहे हैं, किसी से पूछो बाबा पर विश्वास है तो क्या कहेंगे? हाँ, पूरा विश्वास है। और बाबा ने कहा है जिसको विश्वास है उसकी जीत पक्की। तो फिर कभी जीत कभी हार क्यों? तो या फिर बीच बीच में घुटका और झुटका होता है। निश्चय का फाउंडेशन चारों ओर से मजबूत है या चारों ओर के बजाय कभी एक और कभी दो तरफ ढीले हो जाते हैं। कोई भी चीज़ को मजबूत किया जाता है तो चारों ओर से टाइट किया जाता है ना। अगर एक साइड भी थोड़ा सा हलचल वाला हो तो हिलेगा ना। तो चारों प्रकार का निश्चय अर्थात बाबा में, खुद में, ड्रामा में और ब्राह्मण परिवार में निश्चय। ये नहीं मैं तो ठीक हूँ, मेरा बाबा ठीक है बस, और हमें किससे क्या लेना देना नहीं। बाबा के परिवार में भी निश्चय चाहिए। ये चार ही तरफ के निश्चय को जानना नहीं लेकिन मानकर चलना। अगर जानते हैं लेकिन चलते नहीं हैं तो विजय डगमग होती है। तो जिस समय विजय हलचल में आती है तो चेक करना कि चारों तरफ से कौन सा तरफ हलचल में है। बहुत विशेष हमारी चेकिंग की बात है ये। बाप दादा देखते हैं कि कई बच्चों को बाबा में पूरा निश्चय है, इसमें पास है, लेकिन अपने आप में जो निश्चय चाहिए उसमें थोड़ा अंतर पड़ जाता है, जानते भी हैं
कहते भी हैं कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, लेकिन जो जानते हैं, मानते हैं, वो स्वरूप में, चलन में, कर्म में हो, इसमें अंतर पड़ जाता है। एक तरफ सोचते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ, और दूसरे तरफ छोटी सी परिस्थिति पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो मास्टर सर्वशक्तिवान, लेकिन ये परिस्थिति बहुत बड़ी है, ये बात ही ऐसी है। तो क्या ये निश्चय है कि सिर्फ जानना है लेकिन मानकर चलना नहीं? ये सवाल बाबा पूछते हैं। कहते व सोचते हैं कि मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, लेकिन विश्व को तो छोड़ो, खुद के कल्याण में भी कमज़ोर होते हैं। अगर उस समय उन्हें कहो कि क्या खुद को परिवर्तन कर खुद स्वयं के कल्याणकारी नहीं बन सकते हो, तो जवाब देते हैं कि हैं तो विश्व कल्याणकारी, लेकिन स्व कल्याण बहुत मुश्किल है। स्व कल्याण भी कैसे? ये बात बदलना मुश्किल है, माना संस्कार, खुद की आदत बदलना मुश्किल लगता है। तो बाबा कहते हैं, तो विश्व कल्याणकारी कहेंगे या कमज़ोर? तो स्व में भी परिस्थिति प्रमाण, समय प्रमाण, संबंध संपर्क प्रमाण, निश्चय स्वरूप में आए, ऐसे निश्चय बुद्धि की विजय हुई ही पड़ी है। जैसे सभी को ये पक्का निश्चय है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। इसके लिए कोई दुनिया के वैज्ञानिक भी आपको हिलाने की कोशिश करें कि आत्मा नहीं शरीर हो, तो मानोगे? नहीं मानेंगे ना, और ही उसको मनाएंगे। माना वैज्ञानिक को भी समझाने की कोशिश करेंगे कि नहीं तुम भी आत्मा हो, मेरी तो छोड़ो, है ना। तो बाबा का ये पक्का निश्चय है। तो जैसे ये पक्का है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और कौन सी आत्मा हूँ ये भी पक्का है, ऐसे निश्चय बुद्धि की विजय भी इतनी पक्की है। हार असंभव है और विजय निश्चित है। और ये भी निश्चित है कि बातें भी अंत तक आनी हैं, लेकिन उसमें विजयी बनने के लिए एक ही समय पर चारों ही तरफ का निश्चय पक्का चाहिए। 3 में निश्चय है और 1 में नहीं है तो विजय निश्चित नहीं है, लेकिन मेहनत से विजयी विजय होगी। निश्चित विजय वाले को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कई बार कई कहते हैं बाप दादा तो बहुत अच्छा, वो तो पक्का है कि बाबा है और हम बच्चे हैं, हमारा बाबा से ही संबंध है। लेकिन देवी परिवार में खिटखिट होती है, उसमें निश्चय डगमग हो जाता है, इसलिए परिवार को छोड़ देते हैं, मीन्स हल्का कर देते हैं। तो एक साइड ढीला हो गया ना। बिना परिवार के माला में कैसे आएंगे? माला कब बनती है? जब दाना दाने से मिलता है और एक ही धागे में पिरोए हुए होते हैं। अलग अलग धागे में अलग अलग दाना हो तो उसको माला नहीं कहेंगे। तो परिवार है माला। अगर परिवार को छोड़कर 3 निश्चय पक्के हैं तो भी विजय निश्चित नहीं है। इतनी बड़ी बात है। चलो परिवार की खिटखिट से किनारा कर लो, बाबा का सहारा हो, परिवार का किनारा हो तो चलेगा? काम तो है बाबा से या भाइयों से है? काम तो बाबा से है या भाइयों से है? बाबा से काम है, वर्षा बाबा से मिलना है, भाई बहनों से क्या मिलेगा? लेकिन ब्राह्मण जीवन में यही न्यारापन है कि धर्म और राज दोनों की स्थापना होती है, सिर्फ धर्म की नहीं। बाबा से ही कनेक्शन है समझो धर्म, और परिवार से भी कनेक्शन है समझो राज्य भी है। तो और धर्म पिताएं सिर्फ धर्म की स्थापना करते हैं। बाबा की विशेषता है धर्म और राज्य की स्थापना करना। तो राज्य में एक राजा क्या करेगा? बहुत अच्छा तख्त भी हो, ताज भी हो, क्या करेगा? राजधानी भी तो चाहिए ना। तो राजधानी अर्थात ब्राह्मण परिवार सो राज परिवार। इसलिए ब्राह्मण परिवार में हर परिस्थिति में निश्चय बुद्धि,
तब राज्य भाग्य में भी सदा राज अधिकारी होंगे। तो ऐसे नहीं समझना कोई बात नहीं, परिवार से नहीं बनती है, बाबा से तो बनती है ना। ड्रामा अगर भूल जाता है तो बाबा तो याद रहता ही है, लेकिन कोई भी कमजोरी एक ही समय पर होती है। स्वस्थिति अर्थात स्वनिश्चय भी अगर कमज़ोर होता है तो विजय निश्चित के बजाय हलचल में आ जाती है। तो बाप दादा निश्चय के फाउंडेशन को चेक कर रहे थे। क्या देखा? सदा 4 ही प्रकार का निश्चय एक समय पर साथ नहीं रहता है, कभी रहता कभी नहीं, कभी हिलता। इसलिए सदा विजयी का अनुभव नहीं कर पाते हैं। फिर सोचते हैं होना तो ये चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हुआ। किया तो बहुत मेहनत, सोचा तो बहुत अच्छा, लेकिन सोचना और होना इसमें अंतर पड़ जाता है। इसका अर्थ ही है कि निश्चय के चारों तरफ मजबूत नहीं है। और हंसी की बात तो ये है कि ड्रामा भी कह रहे हो, है तो ड्रामा, लेकिन अच्छी तरह से हलचल में भी हो, हिल भी रहे हैं। कभी संकल्प में हिलते हैं, कभी बोल तक भी हिल जाते हैं, कभी कर्म तक भी आ जाते हैं। उस समय क्या लगता होगा? दृश्य सामने लाओ, ड्रामा भी कह रहे हैं और हिलडुल भी रहे हैं, लेकिन निश्चय बुद्धि की निशानी है निश्चित विजयी। अगर विधि ठीक है तो सिद्धि प्राप्त ना हो, ये हो नहीं सकता। तो जब भी कोई भी कार्य में विजय प्राप्त नहीं होती है तो समझ लो कि निश्चय की कमी है। चारों ओर चेक करो, एक और नहीं। और बात, निश्चय बुद्धि की निशानी जैसे निश्चित विजय है वैसे निश्चिंत होंगे। कोई भी व्यर्थ चिंतन आ नहीं सकता है, सिवाय शुभ चिंतन के व्यर्थ का नाम निशान नहीं होगा। ऐसे नहीं व्यर्थ आया फिर भगाया। निश्चय बुद्धि के आगे व्यर्थ आ नहीं सकता, क्योंकि क्यों, क्या और कैसे ये व्यर्थ होता है। जब ड्रामा के राज को जानते हैं, आदि मध्यांत को जानने वाले हैं, तो जो ड्रामा के आदि मध्यांत को जानने वाले हैं वो छोटी सी बात के आदि मध्यांत को नहीं जान सकते। न जानने के कारण क्यों, क्या, कैसे, ऐसे ये व्यर्थ संकल्प चलते हैं। अगर ड्रामा में अटल निश्चय है, नॉलेजफुल भी हैं, शक्तिशाली भी हैं, तो व्यर्थ संकल्प हिलाने की हिम्मत भी नहीं रख सकते। परंतु जब हिलते हैं तो सोचते हैं पता नहीं क्या हो गया, तो बाप दादा हंसते हैं कि ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान लिया, अपने 84 जन्मों को भी जान लिया, और एक बात को नहीं जानते हैं। बड़े होशियार हो, होशियारी दिखाते हैं ना समय प्रति समय। कल्प वृक्ष के सभी पत्तों को जानते हो कि नहीं? सभी वृक्ष के फाउंडेशन में बैठे हो या 7-8 बैठे हैं? तो जड़ में बैठे हुए वृक्ष को जानते हो, पत्ते पत्ते को जानते हो, और ये पता नहीं कैसे। तो निश्चय की निशानियां निश्चिंत स्थिति, इसका अनुभव करो। होगा नहीं होगा, क्या होगा, कर तो रहे हैं, देखें क्या होता है, इसको निश्चिंत नहीं कहेंगे। और फिर बाबा के आगे ही फरियाद करते हैं। क्या फरियाद करते हैं? आप मददगार हो ना, आप रक्षक हो ना, आप ये हो ना, आप ये हो ना। फरियाद करना अर्थात अधिकार, हक गंवाना। अधिकारी फरियाद नहीं करेंगे, ये कर लो ना, ये हो जाए ना। तो निश्चय बुद्धि और निश्चिंत, तो ये प्रैक्टिकल निशानियां खुद में चेक करो। ऐसे अलबेले नहीं रह जाना कि हम तो है ही निश्चय बुद्धि। कौन सा निश्चय कमज़ोर है वो चेक करो और चेंज करो। सिर्फ चेक नहीं करना, बाप दादा ने कहा था चेकर के साथ मेकर भी बनो। सिर्फ चेकर नहीं, चेक करने का अर्थ ही है सेकंड में बदली हो जाना। लेकिन चेक करो और चेंज नहीं करो तो बहुत काल से खुद में दिल शिकस्त की आदत, माना उदासी के संस्कार पक्के होते जाएंगे।
और जो बहुत काल के संस्कार है वही अंत में अवश्य सामना करते रहेंगे। कोई सोचे अंत में तो मैं सिवाय बाबा के और कुछ नहीं सोचूंगा, लेकिन ये हो नहीं सकता। बहुत काल का अभ्यास चाहिए, नहीं तो एक सेकंड सोचेंगे शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा, और दूसरे सेकंड माया कहेगी नहीं तुम्हारे में शक्ति नहीं है, तुम हो ही कमज़ोर, तो युद्ध चलती रहेगी ना। यदि निश्चिंत नहीं होंगे तो ब्राह्मण जीवन के अंत काल का जो लक्ष्य वर्णन करते हो वो सहज कैसे होगा। अंतमति सोगति की बात बाबा कहते। यदि निश्चिंत नहीं होंगे तो ब्राह्मण जीवन के अंत काल का जो लक्ष्य वर्णन करते हो वो कैसे होगा। और अगर अंत तक ये व्यर्थ संकल्प होंगे तो वही भूतों के यमदूतों के रूप में सामने आएंगे, यमदूतों के रूप में आएंगे। और कोई यमदूत नहीं आते हैं, ये व्यर्थ संकल्प अपनी कमजोरियां यही यमदूत के रूप में आते हैं। और यमदूत क्या करते हैं? डराते हैं और दूसरों के लिए कहेंगे विमान में जाएंगे, अर्थात उड़ती कला से पार हो जाएंगे। कोई विमान आदि नहीं है लेकिन उड़ती कला का अनुभव है, इसलिए पहले से ही चेक करके चेंज करो। कब तक करेंगे? बाबा पूछ रहे हैं। बाप दादा को खुश तो कर देते हो, करेंगे, प्रतिज्ञा भी लिख देते हैं, लेकिन वो कागज़ तक ही रहती है या जीवन तक? अच्छा, आज मधुबन निवासियों का भी टर्न है। मधुबन वालों को से तो विशेष बाप दादा का स्नेह है, सबसे है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा विशेष मधुबन निवासियों से है क्योंकि निमित्त हैं। फिर भी देखो, आप आते हैं, खातिरी तो ठीक करते हैं ना। मधुबन वाले खातिरी करने में पास है ना, मेहमान निवाजी करना ही महानता है। दुनिया में भी कहते हैं ना, अतिथि का सम्मान करना, आदत करना, समझो क्या कहेंगे उसको, मोक्ष प्राप्ति का साधन समझते हैं। तो मधुबन वाले कितना प्यार से मेहमान निवाजी करते हैं। जिसको मेहमान निवाजी करना आता है वो महान हो ही जाता है। सिर्फ खाने पीने से नहीं, लेकिन दिल के स्नेह की मेहमान निवाजी वो सबसे श्रेष्ठ है। चाहे पिकनिक कितनी भी करा लो, लेकिन दिल का स्नेह नहीं मिला तो कहेंगे कुछ नहीं मिला। तो मधुबन वाले दिल के स्नेह सहित मेहमान निवाजी करते हो ना, कि कोई नीचे ऊपर करेंगे तो कहेंगे बाप दादा ने ऐसे ही कहा, ऐसे नहीं करना। स्नेह के सागर के बच्चे हो ना, कब तक स्नेह देंगे? गागर के बच्चे नहीं हो, सागर के बच्चे, बेहद के बच्चे हो। बाबा कहें सबके पास स्नेह का स्टॉक है ना। माताओं के पास भी है, कुमारियों के पास भी है, पांडवों के पास भी है। सागर है या थोड़ा है? तो कभी क्रोध तो नहीं करते हो ना। जब स्नेह के सागर हैं तो क्रोध कहाँ से आया? किसके संस्कारों को जानकर संतुष्ट करते हो ना। चाहे वो गलत भी है, लेकिन आप तो ज्ञानी हो ना, आप तो जानते हो ना कि ये क्या है। लेकिन उस समय क्या कहते हैं? इसने ऐसे किया ना, इसलिए हमने भी किया। गलत से गलत हो गया तो क्या कमाल की? उसने गलत किया और आपने भी उसके बदले में गलत ही जवाब भी गलत दिया। कई कहते हैं ना, क्रोध एक बार करते हैं तो कुछ नहीं होता, बार बार करता रहता है। तो जानते हो जिसका स्वभाव ही क्रोध का है तो वो क्रोध नहीं करेगा तो क्या करेगा? कई बार क्या कहते हैं, चलो एक बार गुस्सा किया कोई बात नहीं, पर बात बात में गुस्सा करता है। तो बाबा कहे जबकि उसका संस्कार है क्रोध करने का, तो वो क्रोध ही करेगा। उसका काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना या क्रोध करना। वो 10 बारी करे तो आप एक बारी तो जवाब देंगे ना, नहीं देंगे तो वो 20 बारी करेगा। फिर क्या करेंगे? तो इतनी सहन शक्ति है। या उसने 10 किया, आपने आधा किया तो कोई हर्ज नहीं। बाबा ऐसे मन ले रहे हैं हमारा। उसने झूठ बोला, आपने क्रोध किया तो क्या ठीक हुआ? फिर बड़े बहादुरी से कहते हैं झूठ बोला ना, इसलिए क्रोध आ गया। लेकिन झूठ बोलना तो अच्छा नहीं लगा और क्रोध करना अच्छा है। तो स्नेह के सागर के मास्टर स्नेह के सागर के नयन, चैन, वृत्ति, दृष्टि में जरा भी और कोई भाव नहीं आ सकता।
यदि थोड़ा थोड़ा जोश आ गया तो क्या उसको स्नेह का सागर कहेंगे या लोटा है? चाहे कुछ भी हो जाए, सारी दुनिया क्यों नहीं आप पर क्रोध करे, लेकिन मास्टर स्नेह के सागर दुनिया की परवाह नहीं करते। बेपरवाह बादशाह हो, जो परवाह थी वो पा लिया। कहते ना, परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, उसको पा लिया। अभी इन व्यर्थ बातों से बेपरवाह बादशाह। चेकिंग की परवाह करो, चेंज होने की परवाह करो, खुद को जानने की, खुद को परिवर्तन करने की परवाह करो, लेकिन व्यर्थ से बेपरवाह। कर सकते हो कि बच्चा, पोतरा, धोत्रा, धोत्री थोड़ा सा क्रोध करेगा, थोड़ा सा नीचे ऊपर करेगा तो स्नेह के बजाय दूसरी भावना भी आ जाएगी। दफ्तर में जाएंगे, बिजनेस में जाएंगे, नौकर ऐसा मिल जाएगा, वायुमंडल ऐसा मिल जाएगा, लेकिन व्यर्थ से बेपरवाह बादशाह। समर्थ में बेपरवाह नहीं बनना, बाबा के नहीं होना। कई उल्टा भी उठा लेते हैं, जहाँ मर्यादा होगी वहाँ कहेंगे बाप दादा ने कहा है ना कि बेपरवाह बादशाह बन जाओ, लेकिन मर्यादाओं में बेपरवाह नहीं। आपका टाइटल है मर्यादा पुरुषोत्तम। ये मर्यादाएं ही ब्राह्मण जीवन के कदम हैं। अगर कदम पर कदम नहीं रखा तो कदम में थोड़ा भी नीचे ऊपर होते हो तो मंजिल से दूर हो जाते हो और फिर मेहनत करनी पड़ती है। और बाप दादा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। कहते हैं सहज योगी और करते हैं मेहनत, तो अच्छा लगता है क्या? अच्छा, फिर बाबा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के सर्व निश्चय बुद्धि श्रेष्ठ आत्माएं, सदा निश्चित विजयी आत्माएं, सदा निश्चिंत आत्माएं, सदा श्रेष्ठ विधि द्वारा वृद्धि करने के निमित्त बनने वाली विशेष आत्माएं, सदा एक बाबा, एक बल, एक भरोसे में अचल अडोल रहने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की, रूहानी मात पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते वरदान दिया बाबा ने। दिल के स्नेह और संबंध के आधार पर समीपता का अनुभव करने वाले निरंतर योगी भव। ब्राह्मण आत्माओं में कोई दिल के स्नेह संबंध से याद करते हैं और कोई दिमाग अर्थात ज्ञान के आधार पर संबंध को अनुभव करने का बार बार प्रयत्न करते हैं। जहाँ दिल का स्नेह और संबंध अति प्यारा अर्थात समीप है, वहाँ याद भूलना मुश्किल है। जैसे शरीर के अंदर नस नस में खून समाया हुआ है, ऐसे आत्मा में निष्पल अर्थात हर पल बाबा की याद समाई हुई है। इसको कहते हैं दिल के स्नेह संपन्न निरंतर याद। स्लोगन है, निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करो तब सफलता मिलेगी। निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करो तब सफलता मिलेगी। अच्छा, ओम शांति सभी को। आज का स्वमान है, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा हूँ? मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। अच्छा, सभी को ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि बच्चे, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है निश्चय। और निश्चय अर्थात सिर्फ जानने वाले नहीं, जानने के साथ साथ मानने वाले और फिर बाप के लक्ष्य कदम पर चलने वाले। बाबा कहते, चेक करो कि हमारा बाप में, अपने आप में, ड्रामा में और ब्राह्मण परिवार में पूरा निश्चय है। और बाबा कहते, छोटी छोटी बातों में, छोटी सी परिस्थिति में, अवस्था हलचल में न आए। आप विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे हो तो क्या
आप स्वयं अपना कल्याण नहीं कर सकते? बाबा कहते तुम्हारा यह ईश्वरीय परिवार माला के समान है। एक एक दाने को जोड़ने से माला बनती है, इसलिए सदैव माला के अंदर सेफ रहना है। अगर अलग रहेंगे तो कमज़ोर रहेंगे, संगठन में ही मजबूत बनते हैं। बाबा कहते बच्चों की कथनी और करनी, इनमें अंतर नहीं होना चाहिए। बाबा कहते अगर हमारा चिंतन श्रेष्ठ होगा तो कोई भी व्यर्थ संकल्प हमारे पास आ नहीं सकता। और बाबा कहते निश्चय बुद्धि अर्थात हुआ ही पड़ा है, होगा या नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा, यह सब कमज़ोर आत्मा के बोल है। और बाबा कहते आप मास्टर दाता हो, इसलिए कुछ भी मांगना नहीं है। बाबा कहते चेक के साथ साथ चेंज भी करो कि कौन सी कमजोरी मुझ आत्मा में अभी तक रही हुई है। और बाबा कहते बहुत काल का अभ्यास होगा तभी अंत के पेपर में पास हो सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। चंडीगढ़ से ब्रह्मा कुमारी अचल बहन जी अचल दीदी अपने अनुभव सुनाते हुए कहते हैं कि मम्मा की शिक्षाएं व उनका प्रेरणादायक जीवन हमें आध्यात्मिक मंजिल पर आगे बढ़ाने में काफ़ी सहायक हुआ। सर्वप्रथम माँ से मेरी मुलाकात आबू के कोटा हाउस में हुई थी। कितनी दिव्यता और आकर्षण था मम्मा में। माँ से मिलते ही मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि सरस्वती माँ सर्वशक्तियों एवं गुणों को समेटे हुए संपन्नता का साक्षात्कार करा रही है। मुझे कुछ दिन मम्मा के पास रहने का मौका मिला। मैंने अनुभव किया कि उनके संस्कारों में कितनी मधुरता, कितना प्यार छलक रहा है। मैं बहुत हल्की होकर बात करती थी मम्मा से, इतना प्यार से बात करते थे दीदी। प्यारी माँ मुझे समझाती थी कि जितना अशरीरी अवस्था बनाने पर ध्यान दोगी उतना ही गुण रूपी मोती धारण कर औरों के सामने एक आदर्श बन जाओगी। परसों नहीं, कल की मुरली में बाबा ने बोला ना अशरीरी बनने का अभ्यास करो। तो ये माँ ने आज हमें ये समझाया कि जितना अशरीरी बनने का ध्यान रखेंगे उतना आदर्श बनेंगे। मैंने मम्मा का प्रैक्टिकल में धैर्यता, प्रेम और सहानुभूति का स्वरूप देखा। एक बार मम्मा जब अमृतसर में आई थी तो एक पार्टी ने बहुत हंगामा किया। वो चाहते थे कि मम्मा से मिले। उस समय स्कूल के बच्चे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे। मैं ऊपर की मंजिल में मम्मा के पास खड़ी ये दृश्य देख रही थी। वात्सल्यमयी मम्मा ने हर ये दृश्य देख नीचे खड़ी बहनों को संदेश भेजा कि इनके जो मुख्य है उन्हें मेरे से मिलाओ। अब हमें अंदर में थोड़ी घबराहट थी कि ये मम्मा का अनादर ना कर देवें, परंतु मातेश्वरी जी के इतने शक्तिशाली स्नेह के प्रकंपन काम कर रहे थे कि वो आत्मा मम्मा के सामने बहुत देर तक कुछ बोल ही नहीं सकी। धीरे धीरे अति प्यार से फिर एक दो प्रश्न पूछे। सच में अंदर के संकल्पों को हर लेने वाली माँ थी वे। तो इतना अंदर के संकल्पों को भी मम्मा कंट्रोल कर देती थी, दूसरे का भी। क्रोधी को शीतल बनाने वाली शीतला देवी थी। प्यारी माँ बहुत निरहंकारी रूप का साक्षात्कार कराती थी। मैं जहाँ लौकिक सेवा करती थी वहाँ एक बार मैंने मम्मा को बुलाया। हजारों लोगों ने माँ के दर्शन किए। मैं मम्मा को कार से अमृतसर से लेकर गई थी। रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। ये अनुभव अचल दीदी ने बहुत बारी सुनाया है। गांव में दूसरी कार आदि कोई साधन नहीं मिल रहा था। मैं बहुत सोच में थी कि ऐसी ऊंची शक्ति को कैसे अमृतसर लेकर के जाऊं। इतने में एक नई बस वाला भाई आया और मुझे कहने लगा कि मैं माँ को अपनी बस में छोड़ कर आता हूँ। दूसरी किसी सवारी को उसने नहीं बिठाया। मेरा संकल्प कामधेनु माँ ने जान लिया और मीठी शिक्षा दी कि ड्रामा का पार्ट ऐसे समय पक्का रखना चाहिए।
बाबा हमें हर प्रकार से अनुभवी बना रहा है। और सच में ये बात जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें महसूस होता है कि कहाँ कहाँ हमें खुद पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आप कोई सोच ना करो, प्यारी माँ की अचल स्थिति, अडोल स्थिति कितनी प्रभावशाली थी। मम्मा एक बार बटाला में आई। वहाँ कन्याओं का झुंड मम्मा से मिल रहा था, तो कन्याओं को अति मीठे स्वर में मम्मा समझा रही थी, शिव शक्तियों को शक्ति रूप होकर रहना है, किसी के अवगुणों को चित्त पर नहीं रखना है, बीती बातों का चिंतन नहीं करना, आपको कभी भी सेवा पर जाने के लिए ना नहीं करनी है। कोई सेवा देते हैं तो क्या कहेंगे, नहीं ये मेरे से नहीं हो पाएगा, नहीं मैं कल करूँगा, आज करूँगा, आज करूँगी, कल करूँगी। तो मम्मा कहते ना नहीं बोलना। बाबा का प्यार सेवा करने से ही ले सकेंगे। प्यारी माँ की शिक्षाओं का प्रभाव कन्याओं पर इतना पड़ा कि सभी कन्याएं अलग अलग सेवा स्थानों पर चली गई। ऐसी थी शक्ति स्वरूपा, प्रेरणा की स्रोत, गुणों की खान, प्यारे बाबा के कदम पर कदम रख चलने वाली हमारी प्यारी माँ। अच्छा, ओम शांति। बाकी हम कल करेंगे। ओम शांति।